हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल गुंजन भारद्वाज। आप सब कैसे हैं? मैं भी अच्छी हूँ। तो हम बात करेंगे लप्पू रंगीले की। लप्पू रंगीला बना जादूगर, दूल्हे से जादूगर। उसने जो अपना जो भी सिलेक्शन उसका था कपड़ों का ठीक था जो शादी का, बट उसने जब वो पहन के बैठा ना, बेचारे कपड़े दुखी हो गए होंगे। वो शेरवानी बोलेगी, अबे ओ छपरी निकल मेरे अंदर से, ओ छपरी निकल। पर वो कहाँ से निकलेगा? उसको तो अपने आप को हैंडसम दिखाना था, इतना मेकअप थोप के आया था, है ना, मेकअप आर्टिस्ट से। क्या हुआ? फिर कब फिर वही वहाँ लप्पी इतनी हीरोइन बन के घूम रही थी। अरे जब शादी का था, मतलब लोगों ने ये लाइट कलर पहनने का ट्रेंड बहुत चल गया है, बट ये दूल्हे की बहन भाभी ऐसे ही लग रही थी, दुल्हन तो लग नहीं रही थी। ना मंगलसूत्र पहना, ना सिंदूर लगाया। ये तो कर देना चाहिए था ना, वहाँ पे सिंदूर लगा देता। पर मुझे नहीं पता था उसने मंगलसूत्र पहना हुआ था कि नहीं। और दिखावा इतना किसी को जलाने के लिए, किसी की ज़िंदगी बर्बाद करके ये कैसे ऐसे आबाद और खुश रह सकते हैं। अब देखो गाइस, इनके आसपास कोई नहीं है। अब ये बच्चा वच्चा करते हैं कि नहीं करते, अब देखना। अगर ना करे तो इन्हीं को अच्छे से समझाना। हद मचा के रखिए। एक लड़की को तो इतना बदनाम कर दिया, उसको दवाइयों पे छोड़ दिया। और ये दोनों बंटी बबली, ये पति पत्नी नहीं, ये बंटी बबली इधर उधर घूम के लोगों के घर बर्बाद करते हैं और अपने डॉलर कमाते हैं। 10-15 चैनल बना के बैठ जाते हैं, इस पे वीडियो, उस पे वीडियो, इस पे वीडियो, इस पे वीडियो, बस वीडियो पे वीडियो। और दिखावा इतना, बाप रे, अपने आप को इतना बेस्ट मान रहा था, इतना हीरो समझ रहा था। छपरी लपरू सब लग रहा था वो, लेकिन हीरो नहीं लग रहा था। जो लप्पी गाना गा रही थी ना, नज़र तो तेरी लागी मैं दीवानी हो गई। मुझे गाना नहीं आता, ठीक है, लेकिन ये गाना तो कतई नहीं सूट हुआ भाई, ठीक है, सूट नहीं हुआ। और एक और, मेरा सैया सुपरस्टार, मैं फैन हूँ इसकी। अरे भैया, तेरा तो सैया सभी है ही, लूज़र है लूज़र, कुछ नहीं है। इसका भी प्रोनाउंसिएशन बकवास। ये तो फ़ोन को फ़ोन बोलती है, वो अंशु को अंशु अंशु ऐसे करके बुला रहा था, अंशु अंशु। भैया ये लोग शा को सा बोल देते हैं, रा को डा बोल देते हैं, पढ़े लिखे लोग। और हंसी तो इतनी आ रही थी भैया, पूरा शादी का माहौल ऐसा देखा, कहीं से भी नहीं लगा ये क्या था। मेरे को तो लग रहा था कि शादी होगी, मुझे क्या पता था जयमाला तक के रुक जाएगा और खाली दो चार स्टेप हो गए, ढिचेंग ढिचेंग और ख़त्म। और एक और बात, जब कोई ब्राइड रहती है ना, हल्का से यहाँ तक पल्ला तो लेना चाहिए, थोड़ा सा पल्लू लेना चाहिए। वो एक लगता है ब्राइड हो, ब्राइड लग ही नहीं रही थी, बिल्कुल ब्राइड नहीं लग रही थी। और किसी ने देखा उसके यहाँ से बहुत ही ज़्यादा हाईलाइट हो रखा था, पता नहीं क्यों, इतना कैमरे के लिए कर रखा होगा आई थिंक। इतना भी हाईलाइट अच्छा नहीं लगता है, अलग ही यहाँ से और यहाँ से हाईलाइट दिख रहा था उसका। और नौटंकियाँ तो इनकी देख ली, बहुत देख ली। और एक और बात, पार्टी इन दोनों की थी, लप्पू लप्पी की। और चलो रंजना और प्रिंस का एनिवर्सरी का नहीं हुआ था तो यहाँ केक कटिंग हो गई, बट किट्टो अमित ने क्यों केक काटा? लप्पू लप्पी ने क्यों नहीं काटा? इनकी डील हुई थी क्या? चलो तुम केक काटना, फिर कंट्रोवर्सी होगी। चलो तुम ब्लैक ड्रेस पहनना, फिर कंट्रोवर्सी होगी। मतलब कंट्रोवर्सी क्या, मतलब लोगों के कमेंट्स आएंगे, फिर ताना बाना ये चलेगा, दोनों के पास व्यूज़ आएंगे। ये लोग ना सब ना सोच समझ के ये सब करते हैं, पता है। और लप्पी और उसका डांस, ऐसा मन करा था अगर सामने तो सड़े टमाटर फेंके इनके ऊपर, चप्पलें सड़ी हो तो वो फेंके। हद से ज़्यादा बदतर बकवास। लोग बोलते हैं कि आप क्यों देखते हो, आप क्यों बोलते हो, इनकी खुशियों से चलते। इनकी खुशियों से कोई नहीं चलता है, ये दूसरों को जलाने की कोशिश करें। हमारे पति पे कोई नज़र डाल रहा है, हमारे पति पे सब नज़र डाल देते हैं। अरे अपने पति को बक्से में रख और बंद कर दे, जब मन करे निकालना, हाँ मेरे मुन्ना, हाँ मेरे बाबू आ शक्ल दिखा, फिर भट उसको अंदर घुसा दे, ठीक है, कोई नहीं देखेगा उसको, फिर नज़र भी नहीं डालेंगे। फिर निकालना, हाँ मुन्ना मुन्ना लो, मुन्ना हलवा खा लो, मुन्ना ब्रश कर लो, मुन्ना रोटी खा लो, एक रोटी तो खाते हो आप। फिर खिला के भट बक्से में बंद कर दिया, ठीक है, उसको कोई देखेगा नहीं और नज़र भी नहीं लगेगी, कोई लड़की आएगी भी नहीं उस पर नज़र डालने, इलू इलू करने, है ना। तुम्हारी नज़र में तो लड़कियों की गलती है ना, तुम्हारे पति की तो गलती होती ही नहीं है भाई। तुम्हारा पति तो इतना अच्छा है, इतना देवता है ना भाई, बस पूछो ही मत। वो लड़कियों के बालों से खेल लेता है, लड़कियों के ऐसे आँखों में ऐसे उंगली डाल लेता है, कभी कुछ कभी कुछ। तुम्हारा पति बहुत सीधा है, तुम्हारा पति लड़कियों में ही बैठता है, वो सीधा है ना। एक बात बताना, अगर वो जगत दीदी की गलती थी तो तुम्हारे पति की गलती नहीं थी? तुम्हारे पति की गलतियाँ नहीं देखी तुमने? हाँ,
तुमको जब पता था ये हो रहा तो उसके बावजूद तुम एंगेजमेंट में गई थी उसकी, जगत दीदी की। मनहूस औरत, तुम लोग मनहूस हो, वो तो आगे निकल चुकी थी लाइफ में, क्यों गए फिर? नहीं जाना था, उसकी सगाई नहीं टूटती। चलो वो तो भगवान के ऊपर है, जो होता है अच्छे के लिए होता है, क्या पता उसके लिए और अच्छा लिखा हो कुछ। बट उसकी खुशी देखी नहीं गई, उसके व्यूज़ आ रहे थे वो देखे नहीं गए, तो कांड कर दिया, धै धनाधन चैट दिखा के। और फिर बोलते हो उसने हमारा पति चुराया। अरे तुम्हारा पति खुद चुरा है, तुम्हारा पति खुद मुंह मार रहा था, ठीक है। तुम अपने पति पे कंट्रोल कर लेती, ठीक है, अपने पति पे कंट्रोल कर लेती। हर वक्त ना गलत अगर आदमी औरत होते ना, तो आदमी औरत में से ना तुम जैसी जो बकवास लोग होते हैं ना, वो औरतों को कटघरे में तो खड़े कर देता है, पर अपने पति के 2 चप्पल भी नहीं मारता है। कि बोलते हैं कि भैया कायली उधर गया था, हम मर गए थे क्या? हैं, हम स्मार्ट सुंदर कुछ नहीं है क्या? अपने पति को पूछती मेरे में क्या कमी थी जो दूसरे में चले गए, वो भी बहन के पास। अपने पति को क्वेश्चन करती, उसको क्यों तुम कोस रहे हो दिन भर? हमारे पास लैपटॉप में सबूत है, हमारे पास ये सबूत है, कर करके लोगों को पागल बना के सिंपत्ति लेके नए नए चैनल खड़े कर रही थी मैडम। और अब ले रही है डॉलर। ऐसे दीवानगी के गाने चल रहे जैसे पता नहीं कितने बड़े आशिक हैं दोनों, इतनी आशिकी अभी झड़ रही है। एक और चीज़ में एक बात बताती हूँ, देखो इतना होने के बाद जब पति प्यार दिखा तो पत्नी की आंखों से आंसू आते हैं ना, क्योंकि जब उसको दुख मिलता है फिर उसको जब प्यार मिलता है तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू होते हैं, रोती है, कुछ तो होता है। कुछ नहीं था, इही इही ऐसे करके चल रही थी हर जगह, इही इही ऐसे करके चल रही थी वो, बस मटक मटक के। मैं तो एक्सपेक्टेशन रख रही थी वरमाला जैसे होते ना तो कुछ तो उसके आंसू निकलेंगे, लेकिन नहीं, वहाँ भी इतरा रही थी एकदम बावली जैसे। जब ऐसा पल आता है ना, जब इतना मुश्किल के बाद जब सब ठीक होता है तब आंखों से आंसू आता है, जैसे तुम्हारी मम्मी जी की आंखों से आए थे। पर वो क्रेडिट ले रही थी कि हमको सब बोल रहे थे आंटी जी आप सब सही कर देंगी, आंटी जी सब सही कर दीजिए, उन दोनों को एक साथ लाइए, उनको एक साथ लाना होगा, देखो मैंने उनको एक साथ लाया, मैं लेके आ गई एक साथ। वहाँ पे क्रेडिट ले रही थी। साथ तो पहले ही से थे, क्योंकि सब चीज़ें स्क्रिप्टेड चल रही थी दोनों हस्बैंड वाइफ और फैमिली की, क्योंकि डॉलर कमाने थे, है ना। डॉलर कमा लिए ना, अब मुंह बंद रखना और उसको भी अपनी ज़िंदगी को जीने देना। अपनी ज़िंदगी में ध्यान दो, अपने बाल बच्चों पे ध्यान दो, बच्चे करो, खुश रहो और बिज़ी रहो। और लप्पू जी ब्रश पे ना पेस्ट खुद लगा लिया करो, कर लिया करो, सब जगह बदबू मत फैलाया करो भाई। उठे और ब्रश करना चाहिए, इधर उधर घूम के लोगों के अंदर गंदगी, छी। ब्रश भी नहीं करता, ब्रश भी बीवी ला के देगी, फिर हलवा खाएगा, फिर ये रोटी खाएगा। शक्ल देख कैसी हो रखी है, चिंदी चोर लगता है एकदम। शेरवानी में तो ऐसा लग रहा था शेरवानी, पता है शेरवानी जब पहना होगा ना तो शेरवानी भी बोलोगी। अभी वो छपरी निकल ले रे, निकल ले, मेरी बेइज्जती मत करा, मेरी भी क्लास है, मेरा क्लास है, मेरी क्लास ख़राब मत कर। तू अंदर घुस गया ना, मैं बदबू से सड़ रही हूँ, प्लीज़ निकल निकल, चल चल, ऐसे करोगी शेरवानी, पता है। बोलते ना, अब क्या ही करें, क्या ही करें, इनका क्या ही करे करके इतना कर लिए लोग रो रो के। सब लोग मिले हुए हैं, सब लोग एक दूसरे से मिले हुए हैं। जो इसमें ये कंट्रोवर्सी करके दिखाते हैं ना, भाई भाभी बहन अदर पदर सब, वो चिट्टो बिट्टो भी, अभी वो जो पहनी थी ना ब्लैक ब्लैक ड्रेस, वो भी सब मिली जुली भगत थी इनकी, ठीक है। कि पब्लिक इस पर ध्यान दे और पब्लिक बोले, रिएक्शन वाले रिएक्शन दे उस पर। चीज़ों को समझा करो थोड़ा, इन लोग की मिली जुली सरकार है भाई, एक साथ हैं ये लोग, सब बंटी बबली भरे पड़े हैं। तो गाइस देखिए, लफंडर बना जादूगर, लफंडर है वो भैया, हमारी नज़रों में ऐसे छिचोरे है ना, लफंडर होते हैं। तो आज के बाद मेरी साइड से लप्पू का नाम है लफंडर, ठीक है, लफंडर। लप्पू भी बोलूँगी, लफंडर भी बोलूँगी। उसने जो शेरवानी पहनी, उसका थोबड़ा ऐसे छोटा सा लग रहा था, ऐसे लग रहा था पता नहीं उसके मुंह पे किसी ने 2-4 मार दियो मुक्के और वो पिचक गया हो, और अजीब सा लगा था नमूना, ऐसे है ऐसे करके देखा तो मुझे तो हंसी आ रही थी भैया, अजीब नमूना, किसी ने इतना बड़ा नमूना कहीं देखा ही नहीं होगा। हीरो समझ रहा था, अरे मैं अंबानी हूँ, देखो मेरे यहाँ पे ये आए, मेरे यहाँ पे आए ये।
मुझे तो जितने ज़ोर शोर से दिख रहा था ना कि बुला रहा है जैसे पब्लिक है उसको, मेरे को उस हिसाब का तो कुछ माहौल लगा ही नहीं। बस ऐसे लगा आया जाया गया बस। इवेंट नहीं था ये, सर्कस और था, भंडारा तो था ही नहीं भैया। तो गाइस देखिए, लप्पू बना जादूगर और उस जादूगर ने उस शेरवानी की बेइज्जती कर दी उसको पहन के। अब वो बेचारी शेरवानी अपना क्या हाल कर लेगी हमें नहीं पता। हमें उसके लिए दिल से दुआ मांगनी चाहिए। प्लीज़ शेरवानी अपना ध्यान रखना, अच्छे से ड्राई क्लीन होके आना प्लीज़ शेरवानी, है ना। और ऐसी लप्पू लप्पी वाले लोगों से बच के रहना। लप्पी का तो मजाक ही अलग है, मतलब क्या क्या हरकतें करती रहती है। लगी नहीं थी वो ब्राइड है, लग रहा था जो शादी में इधर उधर बच्चे घूमते हैं ना इधर से उधर, ये वो लग रही थी। कोई सीरियसनेस नहीं थी। लेकिन ये चीज़ सोचना, एक चीज़ मैं बताती हूँ कि अगर किसी के साथ इतना बुरा होता है, उसका पति छोड़ देता है या किसी के साथ रह लेता है, अगर उसके बाद इनके बीच में अगर जिसके भी बीच में ठीक होता है तो वो क्या करते हैं। ऐसे जब पल्ला तक से वरमाला पहनाई, डांस किया रोमांटिक, तो एक आंखों से आंसू झलकता है ना, इमोशंस निकलते हैं ना, उसके अंदर इमोशंस नहीं निकले। वो सब स्क्रिप्टेड था, मुझे ये लोग मिलके कंट्रोवर्सी कर रहे थे, ठीक है। तो इन लोगों पे थोड़ा ध्यान दिया कीजिए। एक एक चीज़ को डालते हैं लोग, ये लोग ना जानबूझ के डालते हैं ताकि आप लोग वीडियोस बनाएं, आपकी वीडियोस देख के लोग देखने भी जाएं। यही बातें होती हैं। ये लोग बहुत सोचे समझे लोग हैं, इनके दिमाग को पढ़ा कीजिए आप लोग। तो चलिए गाइस, इसके साथ हम चलते हैं और प्रे करिए कि कोई ऐसे छिछोरे किसी और लड़की की ज़िंदगी बर्बाद ना करे, वो सब लोग हंसे खुशी रहें। बट इन लोगों को इनके कर्मा ज़रूर देना भैया, इन लोगों ने बहुत कांड कर दिए हैं, ठीक है। क्योंकि देखो, कांड दो के सज़ा एक को मज़े, तो ये गलत है, ठीक है। तो चलिए गाइस, अभी हम चलते हैं और इसके साथ बाय बाय। और मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। बाय बाय।